लाभ पहुंचाएं। थैंक ओवर टू सर। थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आजकल हम सबके पास नए साल में अभी थोड़ा सा काम नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं, एमएलएम की गाइडलाइंस लेके आए हैं, जिसकी वजह से नेटसप ने भी कहा है कि आपकी शब्दावली को जब तक हम चेंज करें, आपके प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे, तब तक आप लोग क्या करिए, तब तक थोड़ा सा आप लोग एंजॉय करिए। नरेंद्र सर आप कोर्स से हट गए क्या? तो तब तक के लिए हम लोगों को थोड़ा सा छुट्टी मिली हुई है ना, और छुट्टी का फायदा हम लोग ने क्या सोचा कि चलो इसमें कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आज जैविक खेती के बारे में हम लोग सीखते हैं। और कई बार आप लोगों ने चीजों को देखा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग मिस कर जाते हो, इसलिए पढ़ाई बार बार करानी पड़ती है। भले वो 2 का पहाड़ा है, लेकिन 2 का पहाड़ा ही जिंदगी चला रहा है। यानी बार बार पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और परफेक्ट हो जाओगे तो आप जिसको छुओगे वो नेटसप में आपके साथ ज्वाइन हो जाया करेगा। यस और नो? तो पहली चीज तो ये है कि आज 1-2 कंपनियों के मैसेज आ चुके हैं। नेटवर्क कंपनियों ने अपने साइट पे ये लिख दिया है कि भैया हमसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, और हम नेटसप की तरह लीगल नहीं है, इसलिए हम नेटवर्किंग को बंद कर रहे हैं। और 4 फरवरी से वो कंपनियां अपने अपने दरवाजे बंद करना शुरू हो चुकी हैं। ये रुझान आना शुरू हो गए हैं मेरे दोस्त। यानी ये लोग जो बंद करेंगे, अब उनको डर लग रहा है कि कहीं गिरफ्तारी हो गई तो बेल मिलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको बंद करना उचित समझा है। ठीक है ना? तो आप सब तैयार रहिए। आप एक प्रोफेशनल कंपनी में है, एक लीगल कंपनी में है, लीगल टेंडर के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों के बाद आपके पास में प्लान भी किस तरह से बताना है, कैसे शेयर करना है, हर चीज आ जाएगी। तो अभी 1-2 दिन क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को रिन्यू करेंगे। और जीएसटी नंबर लेना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कल ही ले लिया है। और जिनकी इनकम 30 लाख रुपए साल की नहीं है, उनको जीएसटी रिटर्न भरने का भी जरूरत नहीं होता है। कुछ लोगों को डाउट है कि हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन में जाके 0 रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। और ये सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे ना। हम बैठे ना, इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे पास हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हमारे पास है, सब है। आप चिंता किसी की मत करो, हमारे पास सब कुछ है। आपको ना पहले साइकिल चलाना आता था, वो सीख ली, मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता वो सीख ली, कार नहीं चलाना आता था वो सीख ली, नेटवर्किंग नहीं आता था वो सीख ली, करोड़पति नहीं बनना आता था, देखो अब करोड़पति सामने बैठा है, जबकि ये फौजी है। सब सीख लेंगे, निश्चिंत रहो, हम है ना, सब कुछ, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेटसप है तो हम है। अब जो आज मैसेज 1-2 मैंने ग्रुप में डाले भी हैं, आपने देखा होगा, हमारे गोपाल सर ने हमको शेयर किया था कि कई कंपनियां फ्लैश मैसेज देने लगी हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि भैया हम कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं इस गाइडलाइंस के हिसाब से, इसलिए हम नेटवर्किंग को बंद कर रहे हैं। सोचो, जो कहते थे हम लीगल है, नंबर 1 है, नंबर 1, वो सबसे पहले बंद कर रहे हैं। वो कहते थे ना, गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, आप तो 16 नंबर पे आते हो, हम नंबर 1 पे आते हैं। वो नंबर 1 वाले ही सबसे पहले बंद कर रहे हैं। क्यों? ना तो उनके पास प्रोडक्ट है, ना उनके पास R&D लैब है, ना साइंटिस्ट है, ना पैकेजिंग सिस्टम है, ना ग्रेजुएशन ऑफिसर है, ना रिटर्न पॉलिसी है, ना खुद का ऑफिस है, ना खुद की फैक्ट्री है। इसलिए उन्होंने कहा भैया इतना तो हम 5 फरवरी तक तो नहीं कर पाएंगे, इतने जल्दी नहीं होगा, इसलिए हम बंद ही कर देते। अब उनसे हम पूछेंगे कि भैया वो नंबर 1 पे रहे, आप जो बतावत रहा है कि नंबर 1 पे रहे हो, तुम क्या हुई गए? नंबर 1 भागे भी तुम हो गए हो यार, सबसे पहले तुम ही भाग रहे हो, क्या बात? ठीक है, तो आप बहुत सेफ हैंड में है। आने वाली 12 तारीख को आपके पास प्लान आ जाएगा, आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, आ जाएगा। धड़ल्ले से बिजनेस करिए, और अब सुनहरा मौका है, अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आज का सब्जेक्ट है बायोफिट, तो हम बायोफिट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं शेयरिंग करता हूं। बायोफिट का मतलब क्या है? हमारा जो बायोफिट ब्रांड है, इसको आप समझिए। आपके सामने स्लाइड आ गया होगा नरेंद्र सर, कैन यू शो मी विथ? ओके, थैंक यू। तो किसान और पशुपालक का सच्चा साथी है बायोफिट। बायोफिट का एक ये ब्रांड का नाम है, किसका प्रोडक्ट है? अजय बायोटेक। अजय बायोटेक जो कंपनी है, ये वर्ल्ड वाइड काम करती है। अगर अजय बायोटेक को देखा जाए तो अजय बायोटेक एशिया के अंदर नंबर 2 रैंक पे है, और भारत के अंदर ये नंबर 1 रैंक में आती है।
नंबर 1 पे आती है, उसका ब्रांड आप यूज कर रहे हो। कौन प्रोड्यूस करता है? 100% प्रोडक्शन अजय बायोटेक ही करता है, जिसका 52% शेयर नेटसर्फ के पास है, यानी ओनर नेटसर्फ ही है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आपको अब ऐसा चीज ध्यान रखना है भैया, प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन ये बताओ बनाते तुम ही हो कि नहीं? बोलो नहीं नहीं, हम तो टाई अप किए हैं। टाई अप का नेटवर्किंग में नहीं चलता है, हमको कानून पता है, हमारे रजावा सर हमको पढ़ाए हैं, है ना? आप बता दो, अरे भैया प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन तुम्हारा नहीं है तो वो चल नहीं सकता है, खत्म बात, यही लीगलिटी डाउन। तो ये हमारा 100% अपना ओन प्रोडक्ट है। पैकेजिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, R&D से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सर्टिफिकेशन से लेके, सब कुछ कंपनी खुद बनाती है। तो आज खेती में बायोफिट ब्रांड के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने आपको CFC दिख रहा है, जो जानवरों के लिए यूज होता है, पक्षी से लेके आपके हाथी तक दे सकते हो। फिर आपका ये जो बायोफिट की इंटैक्ट है, कीट रोधक है। स्टीम रिच आपका एक बूस्टर है, सेट जो है जमीन को सुधारेगा। बायो 99 स्टिकर डेवलपर साइनर है, और रैपअप आपको फंगल से बचाएगा। और आपका जो पेट लोशन है ये हमारे जानवरों के लिए है। तो इसको एक तरफ से चलते हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, करीब 20 मिनट के अंदर इस ट्रेनिंग को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि कंपनी जो, अब जैसा मैंने बताया कि ये पिछले 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही है, और 21 सालों से हमारे जो किसान है उनको प्रोडक्ट सब्सिडी पे दे रही है, जिससे वो यूज करके अपनी खेती और पशु को सुधार सकते हैं, और खुद को भी सुधार सकते हैं, और कुछ आमदनी कर सकते हैं। अगर बात करें कि यह ये कंपनी है क्या, देश के अन्नदाता को जो ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है ये है क्या, तो ये नेटसर्फ प्रोडक्ट खुद प्रोडक्ट बनाती है, जिसे ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं। आप पढ़ भी सकते हो, हमारी फैक्ट्रियां पुणे हिमाचल में और सिक्किम में है। यानी किसकी है? 100% हमारी ही है। R&D लैब भी हमारी खुद की है। इसके CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सुजीत जैन साहब, और संजय मालपानी इसके बिजनेस पार्टनर है, यानी MD है। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट है तो इसको जरूरत क्यों पड़ी भाई? ऐसा क्या जरूरी पड़ गया? पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकाएक यूरिया आ गया, DAP आ गया, अब तरह तरह के कीटनाशक आ गए हैं। ऐसा बार बार चेंजेस क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा रिक्वायरमेंट है भाई? पहले तो कभी कुछ था नहीं। अगर आप देखें कि पहले जब कभी बारिश होती थी तो बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, ताजा एकदम भीनी भीनी खुशबू आती थी। रोड के किनारे, अपने सॉरी खेतों के किनारे चलो या गांव में चलो तो एक कितनी बढ़िया खुशबू आती थी जमीन की। अब पहले जैसी खुशबू नहीं आती। पहले सब्जी, नमक, धनिया बनाने, अगर इसको घर में सिलबट्टे पे अगर हमारी मम्मी जी या हमारी दादी जी चटनी भी बनाती थी ना धनिया की, है ना, कुछ लोगों को स्वाद भी आ रहा होगा। जिनकी उम्र 50 साल के करीब है वो जान रहे होंगे। देखिए मुकेश माहौर भी हंस रहे हैं, बोले आप सही कह रहे हो सर, पहले अगर धनिया की भी चटनी बनती थी, टमाटर का, तो स्वाद आ जाता था, भूख लग जाती थी, आ हा, लाओ मम्मी जी एक चपाती तो मैं खा ही लेता हूँ, है ना। सब्जी वगैरह बनती थी तो दूर से ही स्वाद आ जाता था कि आज टमाटर की चटनी बन रही है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, या चने की दाल है, दूर से पता चल जाता है ना। डॉक्टर साहब, संजय जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना? तो ऑटोमेटिक भूख लग जाती थी हमको। लेकिन अब क्या हो रहा है? पूरा आंगन महकता ही नहीं। आप कुकर के पास चले जाओ जहां पे सीटी निकलती है, सीटी में खाना कैसा बनता है? मतलब छी खाना बनता है, उसका आवाज ही मैं कहता हूं कैसा बना का खाना, छी खाना बनाया। मतलब सब अंदर ना ऑक्सीजन थी, ना वेपर था, ना सूरज की रोशनी थी, उसी के अंदर गड़गड़ गड़गड़ कर, और कुकर खुद बोलता है ये पकड़ो छी वाला खाना खाओ। लेकिन पहले पहले की दाल बनती थी तो उसकी सुगंध आती थी, महक आती थी, खाना खाओ तो 2 ही 3 घंटे में पच जाता था, और पाचन क्रिया अच्छी होने की वजह से लोग बलशाली हुआ करते थे। मैं कल पढ़ रहा था कि महाराणा प्रताप 203 किलो की 2 तलवारों से लड़ते थे, 80 किलो के भाले को फेंकते थे, और खुद करीबन 1.5 कुंटल से ज्यादा का अपने ऊपर कवच पहनते थे। क्यों? खाना खुराक हुआ करती थी ना भाई। लेकिन जब ये सब हुआ तो आज क्या हुआ कि आज कोई महक नहीं आती, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कि खाना क्या बन रहा है, जब तक आपके सामने ना आ जाए पता नहीं चलता। ऐसा कब हुआ? 1960 के पहले करीब केमिकल का प्रयोग चालू हुआ था। हमारी मिट्टी, पानी दोनों बहुत अच्छे थे, इस वजह से उसका जो पहली बार प्रभाव हुआ वो बहुत अच्छा आया। क्यों? जमीन पहले से अच्छी थी, पानी भी अच्छा था, इसलिए जब लोगों ने उसको यूज किया तो क्या हुआ कि उसको प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, DAP यूरिया ने रिजल्ट दिया। लोगों ने सोचा अरे बाप रे बाप, ये तो जादू हो गया,
फसल एकदम डबल जैसी दिखने लगी, तो उन्होंने दूसरी बार में गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उसकी जो मानक मात्रा थी उससे डबल डाल दिया। यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। दूसरी बार और अच्छी प्रोडक्ट हुआ तो तीसरी बार और डाल दिया। और अब तो गांव का ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छा तुम कितना डाले हो? बोले 50 किलो। बोले हम डाला 1 कुंटल। काहे? अरे हम ठाकुर साहब, हम बड़ा आदमी है, हम बड़े आदमी है भैया, गरीब से डबल डालेंगे, डबल पैदा करेंगे, पैसा तो है नहीं। अरे भाई, अगर अपने बच्चे को बुखार हुआ है तो 1 पीसीएम खिलाओगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 पीसीएम खिलाओगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा ना वो। समझ रहे हो ना? हमेशा के लिए मतलब जय हिंद जय भारत। तो लोगों ने अपने जो खेतों को क्या किया, अत्यधिक मात्रा से खर्चे को बढ़ा दिया और जमीन की हालत हो गई खराब। क्या हो गया? 3 प्रॉब्लम आ गई। पहला, उसका केमिकल का खर्चा बहुत बढ़ गया। दूसरा, केमिकल के अधिक प्रयोग की वजह से मिट्टी खराब हो गई। और तीसरा, सबसे भयानक भयानक क्या आया कि आपके फलों और सब्जियों के अंदर इतना केमिकल आ गया जिसकी वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलने लगी है। गठिया, शुगर, जो कि बड़े लोगों की बीमारियां होती थी, आज गांव के अंदर बीमारी आ गई है। और डब्ल्यूएचओ का निर्देश है कि अगर आप नहीं सुधरे तो 2025 तक 85% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। आप भी नहीं बचोगे, आपके परिवार में भी कोई ना कोई जरूर फंसेगा। तो क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भाई आप अपनी फूडिंग का सिस्टम चेंज करो, दैट्स ऑल। तो उसी लिए बनाया गया बायोफिट। तो इसकी बात में बताएं, अभी समस्या समझो। किसान की 30 समस्या है, पैदावार कम हो गई है, खर्चा बढ़ गया है और मिट्टी खराब हो गई है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे पास स्टीम रिच है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग भी कर दूंगा। अगर इसको यूज करने में बिल्कुल दिक्कत मत समझो, ये एक कॉमन सेंस प्रोडक्ट है, कॉमन सेंस है एकदम, बिल्कुल अनपढ़ किसान भी इसको प्रयोग में ला सकता है बिना किसी एजुकेशन के। पैदावार बढ़ानी है, आपको स्टीम रिच का प्रयोग करना है। खर्चा घटाना है, आपको बायो 99 का प्रयोग करना है। और मिट्टी को ठीक करना है, आपको सेट का प्रयोग करना है। और आपको जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहिए एक्स्ट्रा, वो आपको मिल जाएगा एनपीके से। तो आपको यूरिया भी जैविक मिल जाएगा। चलते आगे समझते हैं। सबसे पहले पहले देखिए, लिखा शेड, लिखा हुआ सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी इसका नाम है। मतलब ये हेल्थ को सुधारता है, ये जमीन को कुछ देता ऐता नहीं है। जमीन के अंदर जब इसमें पड़े हुए बैक्टीरिया पहुंचते हैं तो वो जमीन को खाना शुरू करते हैं, पलटना शुरू करते हैं और 20 इंच की जमीन तक उसको मुलायम ताजा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भुरभुरी और नर्म हो जाती है ना? अब आप समझो, पहले लोग जो है लकड़ी के हल से जुताई कर लेते थे, अभी ट्रैक्टर से करने लगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, मट्टी इतनी सख्त हो गई है, कई कई जगह में लोगों को जेसीबी से अपनी मट्टियों को पलटवाना पड़ रहा है, तब जाके वो सही हो रही। तो सेट क्या करता है, जमीन में जब ये पानी के साथ मिला दो तो ये करीब 20 इंच की जमीन तक मट्टी के कणों को खा जाता है और उसको पलट देता है। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को खा लेता है, खत्म कर देता है। समझ में आ गया? यानी ये क्या कर रहा है, ये कोई डीएपी यूरिया नहीं है, ये जमीन की उर्वरक क्षमता को वापस ला रहा है, फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, उसकी प्रोडक्शन पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन ये कोई दवा है क्या? नहीं, ये दवा नहीं है। जमीन के लिए दवा का काम नहीं करता, ये केचुए जैसा काम करता है, जमीन को ही फर्टिलाइज बना देता है। प्रयोग कैसे करना है? किसी भी फसल, कोई पूछे कौन सी फसल में, ये फसल के लिए नहीं है, ये जमीन के लिए है। जमीन में सेट डालिए, आपकी मिट्टी का डीएपी धीरे 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 ये 3 फसलों में खत्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये आपके खेतों में जैविक जो मित्र हैं जैसे केचुआ, इनको डेवलप कर देता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, मिट्टी के लिए एक ही माँ के बेटे झगड़ते हैं, मिट्टी के लिए देशों में युद्ध छिड़ जाता है और मिट्टी के लिए माँ के बेटे शहीद होते हैं। और आज हम मिट्टी को खराब कर रहे हैं, डीएपी डाल के खराब कर रहे हैं, केमिकल डाल के खराब कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, केमिकल को 50% कम कर दो, डीएपी को 30 से 40% कम कर दो और उसकी जगह में शेड को प्रयोग करो। पहले पानी में इसको लगा दीजिए, 7 दिन के बाद डीएपी डालना है तो डालिए, नहीं 7 दिन पहले डालिए, 7 दिन के बाद इसको 7 दिन का गैप रखना है। देखो क्या करता है, मिट्टी में देने के लिए 15 लीटर पानी में 30 ml इसको मिला लीजिए और इसको ड्रिप से आप दे सकते हो, ड्रिप से चला जाएगा।
या पानी जहां से बह रहा है वहां इस बोतल में एक छेद करके उल्टा इसको लटका दीजिए और ये डिप 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 करके चलता रहेगा। या तो आप घड़े में इसको मिला लीजिए, 1000 लीटर में ये पूरा एक डिब्बा मिला लीजिए और घड़े में शंकर जी भगवान वाला छोटा सा छेद कर दीजिए और डिप 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 टपकता रहेगा। 1 एकड़ में पूरा ये चला जाएगा। अब समझो ये है क्या, इसमें है कुछ नहीं, इसमें गोबर की खाद में जो बैक्टीरिया बनता है ना साल भर में, वो बैक्टीरिया ही इसके अंदर पैक किया हुआ है और कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। मैजिक है साइंस का। जैसे आप समझो, पहले आप चिट्ठी भेजते थे गुप्तचर से, फिर भेजने लगे कबूतर जा जा जा, तो कबूतर आपकी चिट्ठी ले जाने लगा। अभी क्या होता है, अंतरदेशी आ गया। अब क्या हो गया, आजकल 1 सेकंड लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखो भेज दो, पहुंच गया चिट्ठी। और जिसको लिखना नहीं आता वो क्या करे, माइक में एक हिंदी का राइटिंग आता है, आप बोलते जाइए, वो व्हाट्सएप खुद ही टाइप करता चला जाएगा। यस और नो? इसका मतलब ये है कि अब हर चीज बदल गई। तो आपको गोबर की जगह अब गोबर की जो बैक्टीरिया है वो पैक करके आपको इस बोतल में दे दिया गया है। तो आपको क्या मिल गया, आपको इसी से मिल गया कि 1 साल में जो 8 ट्रॉली गोबर की खाद से बैक्टीरिया तैयार हो रहा था, वही 8 ट्रॉली गोबर की खाद का बैक्टीरिया इसमें पड़ा है। तो इनफैक्ट आप सेट नहीं डाल रहे हो खेत में, आप 8 ट्रॉली गोबर की खाद ही डाल रहे हो। यानी आप चिट्ठी ही भेज रहे हो लेकिन वो व्हाट्सएप से भेज रहे हो। आप इतना समझो, इसको लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप चिट्ठी ही भेज रहे हो लेकिन व्हाट्सएप से भेज रहे हो। अभी आप गोबर की खाद ही डाल रहे हो लेकिन इस बोतल के माध्यम से आप 8 ट्रॉली डाल रहे हो, ठीक है। तो 1 कटोरी दही में 500 लीटर दूध अगर डाल दिया जाए तो 24 घंटे में पूरा दही बन जाता है। इसी तरह अगर 1 एकड़ के अंदर आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो वो पूरे के पूरे 1 एकड़ के अंदर बैक्टीरिया अगले 72 घंटों के अंदर जिंदा हो जाता है, कोमा से उधर उभर जाता है और वो पूरे खेत को दही नुमा, मुलायम और भुरभुरा बना देता है। ये इस प्रोडक्ट की खासियत है। अब मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, सर क्या करें, कैसे, किस चीज के लिए है? अरे भाई, ये किसी चीज के लिए नहीं, ये तो सिर्फ खेतों के लिए है, आपकी जमीन के लिए है। तो आपको इसको कहीं कोई नॉलेज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आप जमीन में डाल दो, अपना काम कर लेगा। प्रोडक्ट एक ही है देखो, लेकिन काम इसके बड़े अनेक है। समझते हैं क्या क्या काम है, देखिए। इसका हो गया आपका काम। अभी आता है दूसरा प्रोडक्ट, स्टीम रिच। तो पहला प्रोडक्ट याद रखिए, हमने 300 की संख्या पार कर ली है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, बहुत बढ़िया, आप लोग अपना काम कर रहे हो, जबरदस्त। 302 लोग हो गए हमारे। तो शेड जमीन के लिए, चाहे गन्ने की फसल करो, चाहे आम का फसल करो, चाहे धनिया की फसल करो, चाहे आप धान लगाओ, चाहे गेहूं लगाओ, चाहे कुछ भी करो, अंगूर का बाग हो, किसी का बाग हो, आपको सेट जमीन में यूज करना है। तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। फसल कोई भी करिए, लेकिन ये जो सेट है, ये सेट आपको जमीन के लिए होता है। नंबर 2, अब आता है एक प्रॉब्लम खत्म कर ली हमने। पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी, जमीन खराब हो रही थी, उसको हम सेट से ठीक कर लें, ठीक है। अब आता है कि पौधे को बोना है, वो जल्दी से अंकुरित हो जाए, बड़ा हो जाए और अच्छा से ग्रो कर जाए, उसमें किल्ले बहुत सारे आ जाए, यानी फसल बढ़े, फूल अच्छे आए, फल अच्छे आए। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे स्टीम रिच। क्या है स्टीम रिच, देखिए, धनिया से लेके आम के पेड़ तक, ये किसी फसल के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। धनिया से लेके आम के पेड़ तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करेगा, 15 लीटर पानी में ये 30 ml जो लिखा है उतना नहीं करिए, 20 ml डालिए। बड़ी फसलें हो जाती है तो फिर आप उसमें 30 ml कर सकते हो, वरना 20 ml पे अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। कैसे, देखो, बीजों को जब, जो कठोर बीज होते हैं, एक बाल्टी पानी लो 20 लीटर की, उसमें इसको 20 लीटर के अंदर में 60 ml मिलाइए और बीजों को उसमें डुबा के निकाल लीजिए और बाहर में फैला दीजिए। अच्छे से सूख जाए, इसको बुआई कर दीजिए। आपका बीज 95% अंकुरित हो जाएगा। वो बीज जो कि आप बाजार से खरीद रहे थे, वो आप ला रहे थे मान लो कि 100 रुपए किलो, तो उसमें लिखा है 70% ही अंकुरित होगा, 30% का नुकसान है, और डबल रेट में लेके आ रहे हो। जबकि हमारा घर का बीज ही, आप इसको भिगाइए, सुखाइए और बो दीजिए। घर का बीज जो आपको घर में ही रखा है, 95% उग जाएगा। मेन रूट जो है मिट्टी में ज्यादा नीचे तक जाएगी। सबसे बड़ा काम स्टीम रिच का क्या है, देखो, ये पहले नीचे की तरफ भागता है। तो हमारा जो पौधा है,
पड़ोस वाले खेत से हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद दिखे आपको। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ भागता है, और जितनी ज्यादा जड़ नीचे तक जाएगी पौधा उतना ही अच्छा होता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा सेट ने क्या किया। सेट ने 20 इंच की जमीन को नीचे तक जाके 20 इंच की नीचे तक जमीन में जाके उसने अंकुरण के लिए नमी बना के रखी हुई है। किसने? सेट ने। दूसरे प्रोडक्ट ने काम क्या किया स्टीम रिच ने, कि बीज को नीचे की तरफ अंकुरित करने की ज्यादा उसने बढ़ाई। ठीक, मेन रूट जब बढ़ेगी तो तना मजबूत निकलेगा, सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, शाखाएं ज्यादा हो जाएंगी, पत्ते बड़े अच्छे लंबे चौड़े और प्रकाश संश्लेषण की वजह से खाना वो ज्यादा बना पाएंगे। देखिए खनिज नीचे से ज्यादा खींचा, पत्तियां अच्छी चौड़ी है, तो प्रकाश संश्लेषण से खाना भी अच्छा बना। जब खाना अच्छा आया और बना, देखो आप खाना लेके आओ, घर में सब्जियां अब्जियां लेके आओ, लेकिन मैडम छुट्टी चली जाए, तो क्या खाना अच्छा बनता है क्या? क्यों भैया? आप पनीर ले आओ, बढ़िया बढ़िया सब्जियां ले आओ, और मैडम चली जाए मायके, तो कैसा बनेगा खाना? ऐसा नो, अच्छा नहीं बनेगा, खिचड़ी बनेगी खिचड़ी, और कुछ बनेगा नहीं। तो स्टीम रिज अगर आपके पास है तो ये क्या करता है, जड़ों को लंबा कर देता है, जो खाना खींचती है। और पत्ती क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से खाना अच्छा बनाती है। इन दोनों का जब समागम होता है तो फूल अच्छे आते हैं और ब्रांचेस बहुत ज्यादा हो जाती है, फल में साइन आ जाता है, फल ज्यादा दिन तक, यानी कि आपका स्टीम रिज से पैदा हुआ किया हुआ प्रोडक्ट घर में अगर रखोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, सड़ेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा, उसमें फंगल नहीं आएगा। ये सिर्फ स्टीम रिज किस फसल के लिए काम करेगा? सभी फसल के लिए काम करेगा। प्रोडक्ट एक ही है मगर काम कितने हैं? अनेक। ठीक है, अभी देखो लोगों को सफेद जड़ चाहिए ज्यादा लंबी नीचे में, तो उसको अलग प्रोडक्ट लगता है। ऊपर में शाखा बढ़ानी है तो अलग प्रोडक्ट लगता है, फूल बढ़ाना है तो अलग प्रोडक्ट लगता है, साइन चाहिए तो अलग प्रोडक्ट लगता है, फल नहीं मिल रहे हैं अच्छे तो अलग प्रोडक्ट लगता है। सब चीज के लिए अलग 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 किसान को कोई ना कोई बेवकूफ बना रहा है। ये एक ही प्रोडक्ट सारे काम करेगा, सब काम करेगा, एक ही प्रोडक्ट सारे काम करेगा। ठीक है ना? तो इसको आपको देखना है। ये स्टीम रिच हो गया। अभी दूसरा काम क्या हो गया? पहला काम हो गया जमीन ठीक हो गई, दूसरा काम हो गया आपका फूल पत्ती फल और जड़ को बढ़ाने का काम कर दिया स्टीम रिच ने। अब खर्चा, अब आया पॉइंट नंबर 3 कि खर्चा कैसे कम होगा सर? दो काम तो हो गए। तो खर्चा कम करने के लिए है बायो 99। बायो 99 क्या करता है, इसको 15 लीटर पानी में मात्र 5 ml प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा 5 ml से ज्यादा मत यूज करना, क्योंकि ये मिक्सिंग का काम करता है। आप इसका एक डेमो कर सकते हो घर में। एक गिलास पानी लीजिए, कांच के गिलास में, ऐसा कांच का गिलास ले लो, और इसमें सरसों का तेल डाल दो ऊपर। आप देखना सरसों का तेल ऊपर बैठा रहेगा, और एक बूंद बायो 99 का लेके इसमें छुआ दो। क्या होगा? सारा सरसों का जो तेल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। ये इतना बेहतरीन मिक्सचर है। फिर स्टिकर है, दवा को पत्ते पे चिपका देता है। हम जो किसान दवाई लाते हैं वो ज्यादा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो यूज करते हैं वो सब नीचे गिर जाती है, और नीचे जाके जड़ों में जाके वो कीटनाशक का काम करती है, तो नीचे जो अच्छे कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो जैविक इसमें लगाइए और बायो 99 लगाइए तो ऊपर ज्यादा चिपक जाएगा, स्प्रेडर की तरह फैल जाएगा। अल्ट्रावायलेट जो रेस जो होती है ना, जैसे अपन धूप में जाते हैं तो झुलस जाते हैं, ऐसे पौधा भी झुलसता है ना? तो वो अल्ट्रावायलेट रेस को ये बताता है, बचा लेता है, फसल को अंदर से कूल रखता है, ठंडा रखता है, और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। पानी का पीएच अच्छा रखता है, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, पौधे का जो खाना बनता है वो अच्छे से पचा लेता है। इसीलिए 7 ही 8 दिन के अंदर वो पौधा बाहरी दूसरे लोगों के किसानों की बदौलत से अच्छा फसल हमारा दिखने लगता है। और मिट्टी में गिर जाए तो मिट्टी को ये बहुत मुलायम भी रखता है। ठीक है ना? एक ही प्रोडक्ट है लेकिन काम अनेक करता है, बहुत सारे काम करता है। अगला प्रोडक्ट आता है रैप अप। रैप अप क्या है? रैप अप है पट्टी बांधना। जैसे आपने स्टीम रिच बायो 99 डाला और पानी बरस गया, धूप तेज आ गई, हवा तेज आ गई, तो आपका जो दवा है वो हट जाता है, निकल जाता है, असर नहीं होता उसके ऊपर। तो दवाई लगाने के बाद जहां घाव होता है तो डॉक्टर क्या करता है, पट्टी बांध देता है, तो वो दवा असर करती है शरीर के ऊपर। इसी तरह आपने स्टीम रिच बायो 99 डाला, इंटेक्ट मिक्स करके डाला, फिर रैपअप डाल दिया 6 घंटे के बाद, तो उसने क्या किया,
उसने एक लेमिनेशन कोटिंग बना दी, तो पौधे को 15 दिन तक वो स्टोर कर लेता है अंदर, और पौधा उसी 15 दिनों में इतना ग्रोथ मार देता है कि पड़ोसी देख के रह जाता, भैया ये क्या खतरनाक चीज आपने डाली भाई, है ना। तो रैप अप एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, हर फसल पे फूल आने के पहले प्रयोग किया जाता है। अगर सुबह के समय में 5 बजे 6 बजे आपने स्टीम रिच बायो 99 इंटेक्ट डाला है, तो 6 घंटे के बाद आप रैप अप डालिए। अगर शाम को करोगे तो बहुत अच्छा असर रहेगा, क्योंकि अगर 12-13 घंटे रुक गया तो पौधे के अंदर दवाई को 100% प्रयोग में ला देता है। रैपअप का ये काम, सबसे कीमती प्रोडक्ट रैपअप है दवाई का असरदार बढ़ाने के लिए। अगला प्रोडक्ट है इंटेक्ट। तो इंटेक्ट का काम क्या है? इंटेक्ट जो है कीट रोधक है, कीटों से लड़ने की जो क्षमता है, कीड़ों को ये मारता नहीं है, कीड़ों को डेवलप ही नहीं होने देता। ये एक ऐसा है, इसमें नीम लोंदरा वगैरह तरह बहुत कड़वे तत्व पड़े हुए हैं, जिसको जैसे ही कीड़ा चूसता है, उसके मुंह की जबान में जैसे ही वो लगा, उसकी जबान ऐंठ जाती और वो फिर कुछ भी नहीं खाता, और वो भूख की वजह से अगले 2 घंटे के अंदर मर जाता है, क्योंकि कीड़े का काम है खाना और उसको सर्कुलेट करते रहना बस। तो वो जैसे इसको लेता है, तो वो इसके वजह से उसकी प्रजनन क्षमता, उसकी जो स्नायु तंत्र है, जो उसकी भूख प्रणाली है, वो बंद हो जाती है। इसकी वजह से वो 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए? जब फसल आपकी 14-15 दिन की है, उसी समय इसको प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि जब पत्ता छोटा होता है, मीठा होता है, उस समय कीड़ा बहुत लगता है। तो अगर आपने स्टीम रिच बायो 99 इंटेक्ट तीनों को मिक्स करके डाला और 6 घंटे के बाद रैपअप का स्प्रे कर दिया, आपकी फसल कम से कम 2 गुना भी फायदा आपको दे सकती है। ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है। करना क्या है? 30% डीएपी यूरिया कम करिए और आप स्टीम रिच बायो 99 और सेट का प्रयोग शुरू करिए। अब चलते देखो कैसे स्प्रे है इसका, समझो। स्टीम रिच बायो 99 2 का स्प्रे है। स्प्रे कैसे करना है समझिए आप। पहला स्प्रे, देखो मैं खर्चे अर्चे सब बताऊंगा आपको, आप ध्यान से समझना और ऐसे ही लोगों को समझाना है आपको। पहला स्प्रे करोगे तो 3 से 4 पत्ते आने के बाद, यानी 15 दिन से 20 दिन की जब फसल होगी, तब आपको स्टीम रिच बायो 99, अगर उसमें कीड़ा बहुत लगता है तो इंटेक्ट भी मिक्स कर लीजिए इसी के साथ, ठीक है ना। और 6 घंटे के बाद रैप अप डाल दीजिए। पहला स्प्रे करना है 3 से 4 पत्ते, दूसरा स्प्रे करना है 15 दिन, तीसरा स्प्रे 15 दिन और चौथा, यानी 4 स्प्रे करने हैं। लेकिन मैंने जो देखा है रिजल्ट पिछले 4.25 सालों में, कि 2 से ज्यादा स्प्रे लोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पैदावार बढ़ा देता है, खेत में आप घुस भी नहीं सकते, ठीक। लेकिन 4 करते हैं तो क्या होगा समझो। 4 स्प्रे अगर करोगे तो चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। यानी किसान गांव का आपसे आके पूछेगा, भैया क्या डाले हो, हमें भी तो बता दो, कहां से लाए ऐसी दवाई खतरनाक। अगर आपने ऐसे 50 किसानों को गांव में चुन लिया, जिनके यहाँ आप स्प्रे खुद खड़े होके करवाओ, तो ये 50 लोग ही पूरे गांव को अगले 2 महीने में जैविक कर देंगे। हम क्या करते हैं गलती, हम लोगों को जोड़ने के चक्कर में परेशान है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है सारा। अगर आप एक टंकी 1 बीघे में या छोटी सी जगह में करवाओ, 15 दिन बाद स्प्रे कराओ, फिर 15 दिन में स्प्रे कराओ, एक फसल ले लोगे ना, वो 1 बीघे में माथा ठोक देगा अपना, बोले बाबूजी पूरे में डलवा देते तो कितना अच्छा रहता, ये 1 बीघा बिल्कुल ही खतरनाक दिख रहा है। तो वो अगले साल आपके लिए 100% अवेलेबल है। और कार्ड तो पहले स्प्रे के बाद में ही लोग कार्ड बनवा लेते हैं। तो प्लान पता क्या है? पेपर पे प्लान नहीं है किसानों के लिए, उनका प्लान खेतों में है, उनको खेत में प्लान दिखाओ, ठीक है। तो 4 स्प्रे में चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, 3 स्प्रे करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 2 करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 1 करोगे तो ठीक ठाक सा रिजल्ट मिलेगा। हम क्या गलती करते हैं, एक किसान को 1 टंकी लगाया, दोबारा गए ही नहीं, बोले ले वही का करक हो तो खुदा ही हमका बुलाता। हमारा ईगो हिट हो जाता है, हमारा घमंड आ जाता है, वही का करक हुई तो हमका बुलाई, आइस हम जो घर घर जाए कि नहीं आए। अरे तो भैया 8 लाख रुपए नहीं मिलेगा, 8 लाख 10 लाख रुपए महीना चाहिए ना। तो निरमा वाले को देखो, श्याम नगर में निरमा लेके अपनी बीवी के साथ में साइकिल में बेचता था, वो आज करोड़पति है। ये रिलायंस वाले जो है ना, ये पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, गली गली नालियां खोद खोद के फाइबर बिछा के आज अरबपति बने हैं। तो आप अगर 50 किसान पकड़ लो, स्प्रे करो संडे को, अगले 15 दिन बाद 50 को करो, अगले 15 दिन बाद 50 करो, 100-100 रुपए लेते जाओ। और 4 के स्प्रे के बाद देखिएगा, अगर वो आपके पैर ना धो के पी ले तो बता देना हमको। जितने का कहोगे उतने का सब्सिडी कार्ड डालेगा, और हो सकता है कोई पीडीसी भी डाल दे, ठीक है। तो लेकिन
अगर आप देखते हो ना कि करना है 4 स्प्रे अगर करवा दिए तो लोग बोलेंगे भाई साहब 25 साल हो गए खेती करते लेकिन आज तक ऐसा हमने खेती नहीं देखा। ये 4 स्प्रे में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका खर्चे की बातचीत करते हैं कि अगर करते हो स्प्रे तो देखो किस तरह से टंकी का खर्चा दिखा रहा है कि पहला जब करोगे स्प्रे तो 5 टंकी लग जाएगा, दूसरे स्प्रे में 5, तीसरे में 6 क्योंकि पौधा बड़ा हो जाएगा, चौथे में 6, तो टोटल 22 टंकी आपका लग गया। मान लेते हैं कितने में, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 एकड़ की। ठीक है, तो 330 लीटर पानी लग गया और उसके अंदर हमारा जो खर्चा है इसको ध्यान से समझिएगा कि 1 सेकंड। तो देखिए प्रोडक्ट लिया सेट, उसका पैमाना लिख लिया कि 1 लीटर में 1 एकड़ के लिए 1 लीटर हमने लगाया, यानी पूरी बोतल लगा दी। 1200 एमआरपी है, डिस्काउंट लगा दिया सिर्फ 30%, 40 को हटा देते हैं तो 860 रुपए का पड़ा। स्टीम रिच को ले लेते हैं तो 30 ml, वैसे मैं 20 बता रहा हूँ तो 30 के हिसाब से भी ले लेते हैं तो देखो मात्रा मत बढ़ाओ मेरे दोस्त, यूरिया की मात्रा नहीं बढ़ाई होती तो सब ठीक रहता। अब स्टीम रिच की भी मात्रा मत बढ़ाओ, पीपीडी थोड़ा सा बना है कोई बात नहीं, 20 ml डालो बहुत है। ठीक है, तो 924 रुपए आपका खर्चा आया 1 बोतल पे। कितना, जितना आपने 1 एकड़ में लगाया, कितने टंकी लगाया, 22 टंकी, तो 22 टंकी के हिसाब से खर्चा आ गया 924 रुपए। 99 ले ले, 15 लीटर में 5 ml डलना है तो 110 ml ही डलेगा, 22 टंकी का 110 ml हो गया, 22 टंकी तो लगा तो 110 ml पे 231 रुपए, टोटल कितना खर्चा आया, 2015 रुपया 1 एकड़ का खर्चा है। ठीक, अब जो डीएपी और यूरिया आपने हटाई वो अलग है, वो तो आपने हटा दिया ना। तो इसको अगर हम देखें कि अगर रासायनिक पे खर्चा देखें तो पहले 4000 रुपए लगा, जैविक पे खर्चा 0, टोटल खर्चा 4, तो खर्चे में कमी आ गई, पैदावार में वृद्धि हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन अब जैविक फसल की अगर हम बात करें तो रासायनिक खर्चा भी 2000 लगा, क्योंकि 2000 घटाना है आपको, आधा करना है ना। उसके बाद जैविक खर्चा 2000, तो खर्चा तो 4000 है। आप समझो आपका खर्चा तो बढ़ा ही नहीं, आप जहां थे वही है। लेकिन देखिए पैदावार में 10 से 15 हमने क्यों लिखा है, प्रिकॉशनरी लिखा हुआ है, लेकिन ये कम से कम 30% पैदावार बढ़ती है। अगर दूसरी फसल की बात करें तो आपका रासायनिक खर्चा और कम हो गया और जैविक खर्चा वही का वही है, देखिए 2000 ही है। जैसे मैं थोड़ा सा टिक करके आपको दिखाता हूँ। देखो आपने दूसरी फसल में किया तो 1500 रुपए खर्चा आया और जैविक का खर्चा अगर देखे तो 2000 रुपए खर्चा है, यानी टोटल खर्चा हो गया 3.5। तो देखो खर्चा घट गया और 500 रुपया जो है खर्चे की कमी में आपका ये 500 रुपीज खर्चे में बेनिफिट आ गया आपको। और पैदावार देखिए खर्चे की कमी इतनी और ये बढ़ गया। अगर इसी तरह 5वीं फसल में जाए तो रासायनिक खर्चा कितना हो गया, 0। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिर्फ 5वीं फसल में 0 कर दिया और रासायनिक खर्चा अभी भी 2000 है, ये बढ़ता नहीं है, आपको बढ़ाना नहीं है। तो टोटल खर्चा कितना आया 1 एकड़ में, 2000, और खर्चे की कमी देखो 2000 बच गए खर्चा, और पैदावार देखिए कितनी हो गई, 30 से 40% पैदावार बढ़ गई। दो चीजें देखने वाली हैं कि 4000 रुपए की जगह, ये जो गोला मैं ऊपर खींच रहा हूं, 4000 रुपए की जगह खर्चा बचा आपका सिर्फ 1 एकड़ में 2000 रुपए, ये जो गोले आप देख रहे हैं। और आपकी पैदावार देखिए कितनी बढ़ गई, 35% पैदावार बढ़ गई। यानी अगर 10 कुंटल गेहूं हो रहा था तो 14 कुंटल गेहूं आएगा और खर्चा आधा हो जाएगा। बात यही नहीं रुक रही है सर, बात यहाँ पे है कि अब आपको जो खाना मिल रहा है वो पौष्टिक है, वो वही धनिया की खुशबू, याद करो, वही टमाटर की खुशबू, मजा आ गया भैया, सरसों की खुशबू, दाल की खुशबू, चने की दाल, आहा मजा आ गया भाई साहब। कुछ लोगों को तो मुंह में पानी भी आ गया होगा, बोले बोले आप तो यही करेंगे बस। लेकिन करोगे तब ना, करो और लोगों को भी ये प्लान से ज्यादा ये दिखाओ कि आओ भैया आपकी 10 बाई 10 में 1 टंकी छिड़काव करेंगे, 100 रुपए लाइए। 100 रुपए में आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, घर नहीं बिक जाएगा। लेकिन अगर जैविक खेती हो गई तो आपके बच्चे पशु सब बच जाएंगे, देश बच जाएगा। ऐसा बताओ उनको, समझाओ। ठीक है, तो 1 एकड़ के पहले आप देख लीजिए, मैंने जो भी फायदा पीछे लिख के बता दिया कि लगभग आपको 30-40% का फायदा हो रहा है। तो अभी हमारा बायोफिट था, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बायोफिट के बाद अब हम एनिमल केयर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नहीं ताली बजा दी ना सबने, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाया। चतुर सर के बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वाह क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हमारा पशुधन।
पशुधन मतलब क्या है? हमारे भदौरिया जी बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं कि एटीएम कार्ड है ये हमारा, एटीएम कार्ड, समझ रहे? तो इसको एटीएम कहते हैं। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि जानवर का दूध जो होता है किसान की रोज की आमदनी में गिना जाता है या रोज के खाने पीने में गिना जाता है। उसको कुछ भी ना मिले ना, 1 लीटर दूध दो लेगा, बच्चों को बढ़िया उबाल के 4 रोटी मीड़ के गुड़ डाल के खा लेगा, पेट भर लेगा, आहा मजा आ गया, शुद्ध बिल्कुल उसको खाना मिल जाता है। लेकिन अगर इस दूध के अंदर केमिकल भरा है तो फिर वो गांव का किसान कह रहा है बाबूजी हम तो कभी गुटखा नहीं खावा है, हमका कैस कैंसर हुई गवा। बोले भैया तुम कछु नहीं खा रहे हो, यह खातिर तुमका कैंसर हुई गा है। बोले यह कैसे होगा? बोले तुम यूरिया खा रहे हो 24 घंटा यूरिया, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो गई है ना? तो इसके दूध को स्वस्थ करते, देखो खेत में घास खाने वाला जानवर कभी बीमार नहीं होता, लेकिन जब से हमने केमिकल वाली खाद डाल के जो चारा जानवर को दिया है तब से अब हम भी बीमार हो रहे हैं। प्रशांत कोठार जी हैं कोई, बहुत अच्छी लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। क्या बात है, वो अच्छा है, पढ़ रहे हैं, कम से कम ध्यान से देख तो रहे। तो अभी वो जितनी बीमारी किस हमको है उतनी ही बीमारी हमारे जानवर को भी है। तो हम दूध खा रहे हैं क्या? नहीं, हम बीमारी खा रहे हैं। और जो जानवर 12 साल 13 साल तक लगातार बच्चा दे रहा था वो 2-3 साल में खत्म हो जाता, चार्ज ही नहीं होता आपका। जब तक दूध मिलता है जानवर को रखे रहते हो, दूध नहीं मिलता है छोड़ देते हो, बेचारा आवारा रोडों पे घूमता रहता है ना? तो हमारा सीएफसी कैटल फीड कंसंट्रेट क्या करता है, इसके अंदर है क्या चीज, आप उसको समझो कि कैटल फीड कंसंट्रेट के अंदर करीब 35 तरह की जड़ी बूटियां पड़ी हुई है, ठीक है? मेथी है, शतावरी है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ऐसे कई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये करता क्या है, जानवर के पेट में जाता है, पेट का डाइजेशन सुधारता है, पेट को साफ कर देता है, जिसकी वजह से उसका फूडिंग और ड्रिंकिंग वाटर जो पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका दूध बढ़ता है। देखो ध्यान रखिएगा, ये दूध बढ़ाने का प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ये दूध नहीं बढ़ाता है, ये स्वास्थ्य को बढ़ाता है। बाजार में दूध बढ़ाने वाले कई प्रोडक्ट आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, कैल्शियम आता है, जिससे दूध बढ़ता है और जानवर की सेहत खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा सीएफसी क्या करता है, दूध नहीं बढ़ाता, ये उसका डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो खाना अच्छा खाता है, पानी अच्छा उठाता है और वो दूध 10-15 दिनों में बढ़ जाता है। क्या क्या फायदा होगा? नंबर 1, स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूध और फैट दोनों बढ़ेगा, साल में एक बछड़ा देगा, गाय दूध नहीं चुराएगी। मतलब गाय क्या करती है, जैसे आपने दूध लगाया तो वो 200-250 ग्राम दूध रोक लेती है, अब आप बछड़ा छोड़ते हो तो वो बछड़े को पिलाती है। लेकिन आप जब इंजेक्शन लगा देते हो तो वो दूध नहीं रोक पाती है, उससे क्या होता है, दूध रोकने की क्षमता उसकी चली जाती है, तो बछड़ा 1 महीने में भूख से मर जाता है, क्योंकि दूध थन में आप सारा निकाल लिया आपने दूध, वो रोक ही नहीं पा रही है। इस वजह से बछड़े भी नहीं बनते और वो आपका अगली नस्ल तैयार नहीं होती। इसमें दूध देने का पीरियड बढ़ेगा, डॉक्टर का खर्चा शून्य हो जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं। और खुरपका, मुखपका, थनैला, सुर्रा जैसे जितने रोग हैं सब खत्म हो जाते हैं विदिन 1 महीने के अंदर, ये सबको हटा देता है, ठीक है ना? और मुर्गी को भी दे सकते हो, उसका वेट बढ़ेगा, पक्षी का मरना कम होगा और एफसीआर भी यानी फूड कंजप्शन रेशियो भी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है? ये प्रोडक्ट है और इससे 1.5 से 2 लीटर दूध आप 15 दिन में बढ़ा सकते हो, एक सुबह शाम का। अगर 4 लीटर दूध बढ़ता है और 30 रुपए भाव है तो 120-30 रुपया रोज के बढ़ गए, यानी महीने के 4 से 5 हजार रुपए की आमदनी किसान की बढ़ गई। अगर वो नहीं बेचता है तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बढ़ेगा, है ना? तभी जैसा मैं महाराणा प्रताप का बता रहा था ना, 203 किलो की 2 तलवार से लड़ता था, है ना? अभी हमारे बच्चा से कह लो बेटा ये 35 किलो की तलवार उठाओ जरा, बोले बापू 4 आदमी भेजो, अकेले नहीं उठ रहा, ताकत नहीं। माँ ने कुछ खाया नहीं और माँ ने जो खाया जमीन में कुछ मिला नहीं, तो माँ जगत जननी हमारी माता और जगत पालनहारी हमारी धरती माता, दोनों बीमार। तो कहां से आएगा पृथ्वीराज चौहान, कहां से महाराणा प्रताप पैदा होगा? अरे भाई अब जैसा पैदा हो रहा है आप देख ही रहे हो, 6-6 फीट के माँ बाप थे और बच्चा है 5 फीट का। कहे माँ ने कुछ खाया ही नहीं 9 महीना, मिला ही नहीं बेचारी को कुछ ठीक से, यशो नो। तो माँ को नचा मोर खिलाओ और जानवर को सीएफसी खिलाओ। एक वाक्य बताता हूँ, मुझे याद आ गया।
थोड़ा सा, हमारे फैजाबाद में एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर गौतम, उन्होंने किसी लेडीज को आया होगा तो बताया होगा, तो उनको सीएफसी दिया उनकी भैंस के लिए और नेचामोर का डिब्बा दिया उसके लिए, लेडीज के लिए। वो क्या हुई, 15 दिन के बाद आई, बोले डॉक्टर साहब और भैंस का जो है प्रोडक्ट खत्म हो गया। समझ रहे हैं, किसका प्रोडक्ट खत्म हो गया, भैंस का। बोले अच्छा कैसा है, बोले भैंस का दूध बढ़ गया, बढ़िया। बोले और आप खा रही हो, आपकी सेहत ठीक है, बोले हमारी भी ठीक है। तो उन्होंने बोला भैंस का जो है प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो उन्होंने सीएफसी दिया भैंस का प्रोडक्ट। तो लेडीज क्या बोली, ये वाला नहीं, भैंस वाला दो। मतलब वो नेचामोर भैंस को खिला रही थी और सीएफसी खुद खा रही थी। समझो, तो सीएफसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना तो इंसान भी खा सकता है, लेकिन मात्रा ज्यादा है इसलिए लूज मोशन लग जाएगा। लेकिन बहुत कमजोर लोग हैं वो लोग यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं मत यूज करो। ये प्रोडक्ट जानवर के लिए है, नेचामोर हमारे लिए है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। लास्ट प्रोडक्ट है फिश फार्मिंग पे। हमारा आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, क्योंकि समुद्र में फिश कम हो रही है और इसका प्रोडक्शन अब लोग अपने तालाबों में करने लगे हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो उसके ऊपर अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो फिश फार्मिंग का पहला प्रोडक्ट है एक्वा फीड। एक्वा फीड, फीड का मतलब है खाना, खुराक। अभी आपने सीएफसी जानवर को दिया, नेचामोर लेडीज के लिए बताया मैंने, और ये आ गया आपकी मछली के लिए। तो मछली आप देखते हो कि बहुत गंध आती है ना, स्मेल बहुत करती है। तो वो जो लोग खा रहे हैं, वो लोग घर में जब बनाते हैं तो घर वाली जो होती है नाक में रुमाल बांधे रहती है। कारण क्या है, क्योंकि वो सड़े हुए पानी में, सड़े हुए वातावरण में फिश का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कई तरह की बीमारियां आ जाती है। हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है नो डाउट, उसी में डीएचए पाया जाता है, इसीलिए जो मछली ज्यादा खाते हैं उनकी स्किन, आंख, बाल बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसमें डीएचए होता है। तो डीएचए अब जो वेजिटेरियन है उसको तो मिलता ही नहीं, तो हेल्थ प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूँ। नेचामोर के अंदर डीएचए पड़ा होता है, इसलिए उसको खाओगे तो आप बहुत अच्छे फिट रह सकते हो। तो बायोफिट क्या करता है, ये एक कंसंट्रेट प्रोडक्ट है। मछली, झींगा, केकड़ा जैसी प्रजातियां, इन सबको एक बेहतरीन, ये आपको खुराक का काम करता है। उसके जो कंकाल है, उसके अंतर की जो उसकी पूरी पाचन क्रिया है, शक्ति है, उसको बढ़ाती है। इसमें सभी तरह के प्रोटीन है, लैपिड है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड वगैरह पड़ा है, विटामिन है, खनिज है, पाचन एंजाइम यानी कि डाइजेशन सिस्टम भी रखता है। ये क्या करेगा, इसको आपको जब उसको देना है तो किसी भी चीज में मिलाइए, रेत वगैरह में मिलाइए और इसको उसके अंदर छिड़क दीजिए, या जो खाना दे रहे हो, फूड दे रहे हो, उसके साथ इसको मिला लो। और इसकी मात्रा ऐसे रख लो कि 10 ग्राम की मछली को 1 ग्राम देना है, 1 ग्राम। अगर वो 1 किलो की मछली है तो फिर 10 ग्राम देना है। तो मात्रा का ध्यान रखो। जैसे अभी मान लो 10,000 मछली डाली है किसी ने, है ना, 10,000 मछली डाली है और वो 10 ग्राम की डाली थी, तो 10,000 गुणे आप 10 ग्राम कर लीजिए, तो 1 किलो का डब्बा लगेगा आपका एक बार। जैसे जैसे मछली बढ़ेगी वैसे वैसे इसके डब्बे की संख्या आप बढ़ाते चले जाओ। इससे होगा क्या, फूड कंजप्शन जो रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मछली, झींगा, केड़के का जो चाय पचय होता है सुधार हो जाता है। खाद के सभी पोषक तत्व मिलने की वजह से उनका तनाव कम रहता है, डेथ रेट कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता उनकी बढ़ जाती है, और उसमें जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो प्रोटीन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो ये उसकी खुराक खाने के लिए सिर्फ, ठीक। अगला प्रोडक्ट अगर ले ले, अगला प्रोडक्ट देते हैं एक्वा क्लियर, है ना। तो अपना जब जैसे बहुत खाना ना आप खा लो जिस दिन, तो क्या कहते हो, वो पकोड़ा खा लो और ज्यादा जलेबी वलेबी खा लो, तेल खा लो, तो राम कर ओम नमः शिवाय, पूरा दिन ओम नमः शिवाय चलता है, ओम नमः शिवाय चलता है, क्या होता है, गैस हो जाती, कब्ज हो जाता है। तो क्या करते हो आप, इनो ले लेते हो, इनो लेते हो या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, है ना, तो आपका गैस निकल जाता है, कब्ज ठीक हो जाता है। तो ये एक्वा क्लियर भी ऐसे ही है। आपके इसको आपको किसमें मिलाना है, आप इसको पानी के साथ डालिए और तालाब के जो भौतिक रासायनिक मापदंड है उनको ठीक रखता है, क्षारीय क्षमता है, पीएच लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, उसके अंदर जो अमोनिया का जो गैस बनता है, नाइट्रेट जहरीली गैस बनती है, उसको ये हटा देती है, ठीक है ना। इसको पानी के अंदर आपको डालना है, कैसे, 1 किलो बायोफिट ले लीजिए एक्वा क्लियर, 1 एकड़ में फेंक दीजिए आप। ये देखो क्या, इनो को क्या करते हो, इनो को पानी में डालो और तुरंत पी लो। अगर आपने इनो पानी में डाला और तुरंत नहीं पिया तो फायदा करेगा क्या, वो फायदा 5 मिनट रोक लिया फिर फायदा नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या करना है,
कि इसको किसी रेतीली चीज में मिलाइए, जैसे बालू में मिलाइए, और तुरंत ही इसको तालाब के अंदर स्प्रे करा दीजिए। ठीक है, तो उसमें जितनी अमोनिया की गैस है, नाइट्रेट गैस है, उसको हटा देगा, क्लियर कर देगा, एकदम साफ कर देता। ठीक है ना, तो इससे आपका गंद नहीं आता, तालाब में स्मेल नहीं बचती है, और मछली के अंदर स्मेल नहीं आती है बिल्कुल। वाह भाई वाह, गजेंद्र जी आपकी डिजाइन देख के मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है। गिरिराज जी का डिजाइन देखिए कितना सुंदर बना रहे हैं, क्या बात है, इनके लिए भी ताली बजाओ भाई एक बार, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच बैठे हैं। तो एक्वा क्लियर से आपका क्लियर हो गया। अब आता है लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्वा कल्चर। कल्चर का काम क्या है? कल्चर मतलब होता है संस्कृति, हिंदी में अगर बोला जाए, है ना। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ, देखो मैं फौजी आदमी हूँ, अपने हिसाब से चीजें समझता हूँ। तो ये आपके तालाब का कल्चर ठीक रखता है, संस्कार को ठीक रखता है। कैसे? कि जो आपके तालाब के अंदर आपकी काई जम जाती है ना, उसको ठीक रखता है। उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी साफ सुथरे दिखते हो, देखो मैंने कोट पहना है, हमारे सर ने, नरेंद्र सर ने कोट पहना है, तो हमारा अच्छा दिख रहा है ना सब कुछ। तो इसी तरह तालाब को आपको फिट रखने के लिए एक्वा कल्चर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? आपके करीबन 2 मीटर तक तालाब को ट्रांसपेरेंट कर देता है, साफ कर देता है, जिससे मछली आपको अच्छी दिखती है। सूरज की रोशनी नीचे तक जाती है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन अच्छी मिल जाती है। एक्वा कल्चर का काम यह है, इसमें अत्याधुनिक कंसंट्रेट गैर रोगजनक नमक प्रतिरोधी प्राकृतिक रूप से लाभकारी प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया का संग्रह है। प्रोबायोटिक्स मतलब दही में जो पड़ता है वही प्रोबायोटिक्स, जो सेट में है वही प्रोबायोटिक्स इधर है। ये तालाब का जो मैलापन है ना, उसको साफ कर देगा, और बेहतर, यानी कि बिल्कुल चमका दाढ़ी मूंछ बना के आदमी बैठता है, कितना अच्छा लगता है, वैसा साफ सुथरा आपको ये तालाब को रखेगा। मौजूदा प्रणाली में जो शैवाल होता है, यानी कि घास जम जाती है, काई जम जाती है, उसको क्या करता है? खाने में बदल देता है, फूड में बदल देता है, और मछली के लिए खाने का काम करा देता है। ठीक है, तो इसको खराब शैवाल मछली अपविष्ट है, मछली मरती नहीं है, पत्तियों के कारण जो हानिकारक गंध आती है, उस गंध को भी हटा देता है। इरशाद अहमद जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है भाई, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग यहाँ। तो आपको ये इस तरह से काम, ध्यान क्या रखना है कि एक्वा कल्चर और एक्वा क्लियर 5 दिन के गैप के अंतराल में ही प्रयोग करना है। इनको 5 दिन का गैप देना है। फीड कैसे डाल सकते हो? रोज डाल सकते हो, खाना आपको रोज देना है। लेकिन जैसे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा बुलबुले उठ रहे हैं आपके तालाब के अंदर, तो आपको फिर एक्वा क्लियर यूज करना है। गंदगी बहुत दिख रही है, तालाब खराब गंदा दिख रहा है, एक्वा कल्चर यूज करना है। क्लियर और कल्चर के बीच में 5 दिन का गैप रखना। फायदा क्या होगा कि आपकी जो मछली है वो 1 महीने पहले ही तैयार हो जाएगी, अच्छे वजन में आ जाएगी, मृत्यु दर बिल्कुल 0 हो जाएगा, और उसका जो जो रेट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए कुछ चीजें लिखा है, एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर को एक साथ नहीं मिलाना है। क्यों? क्योंकि वो गैस के लिए है, और ये कन्वर्ट करता है सब चीजों को, तो वो उसको भी बदल देगा, हटा देगा। एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर में 5 दिन का गैप रखना है। ध्यान रखें, एक्वा क्लियर तालाब में उपयोग करने से पहले पानी या अत्यधिक नमी के संपर्क में ना आए। कौन सा? क्लियर। क्यों? अरे भाई, इनो अगर संपर्क में पानी के आ गया और फिर 1 घंटे बाद पियोगे तो गैस थोड़ी मिटाएगा, कोई फायदा ही नहीं है आपका, तुरंत पीने वाली चीज है, इसलिए इसको लॉजिकली समझो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबको कैसा लगा आज का सेशन? और ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। आप लोगों को इसको ऐसे समझो कि अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, कि अगर आप खेती जैविक नहीं कर रहे हो तो 2025 तक, अभी तो कोरोना ने आपको सिर्फ रुलाया था, ऑक्सीजन के लिए रुलाया था, बेड के लिए रुलाया था, हॉस्पिटल के लिए रुलाया था, पता नहीं कितना गिलोय, कितनी काली मिर्च, कितनी तुलसी और कितना पी गए हो, एक झटका दिया था। लेकिन जो WHO कह रहा है कि कैंसर अंदर अंदर ही डेवलप हो रहा है और 2025 में विकट रूप में सामने आ जाएगा। अभी हर गांव में कैंसर के रोगी आपको मिल जाते होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को देखते होंगे कैंसर से डेथ हो रही है, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। अगर आपने अपने खाने को जैविक में नहीं बदला तो 2025 में हम और आपके घर में या हम खुद भी कैंसर पीड़ित हो सकते हैं।
तो उसका एक ही कारण होगा, क्या? खाना, खुराक। अगर इस भयानक स्थिति को आप सब समझ गए हो तो अभी तुरंत हर गांव में एक पीडीसी डलवाइए और वहां पे सरकारी नौकर की तरह सुबह बैठ जाओ, शाम तक डेमो लगवाओ, गोष्ठी करो, 1 to 1 बात करो और उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं समझाइए, बताइए। एक गांव में एक पीडीसी डलवा दोगे, उस पे सेवा करोगे। लोग क्या करते, एक बंदे का पैसा लगवाया और फिर दूसरे बंदे को ढूंढना चालू कर दिया। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। एक बंदे का पैसा लगा, उस जगह सरकारी नौकर की तरह आप एक दिन फिक्स कर दो, कोट पैंट टाई पहन के पहुंच जाओ, सुबह से शाम तक 10-20 लोगों से मिलो, 10-20 किसानों के खेतों में एक एक टंकी का स्प्रे कराओ। जिनका पिछली बार कराया था इस बार दोबारा कराओ, जिसका 2 बार हो गया उसका तिबारा और चौबारा कराओ। आप देखिएगा पूरा गांव 1 साल में जैविक हो जाएगा और 1 साल के अंदर 2-3 फसल लेगा, वो जैविक होगा और उस गांव से ही आपको करीबन कुछ नहीं तो 20 लाख 25 लाख का धंधा मिलेगा। बिलास फ्रॉड जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपने गांव में सिर्फ 2 बीघे जमीन थी उनके पास और उस गांव के 3 किलोमीटर के एरिया से 2.5 करोड़ का टर्नओवर वो निकालते हैं, आज भी निकालते हैं इसी कंसेप्ट से। क्योंकि किसान को चाहिए रिजल्ट, तुम्हारे प्लान में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको रिजल्ट चाहिए, खेती अच्छी होनी चाहिए, गाय में रिजल्ट चाहिए, अपनी लेडीजों के कुछ प्रॉब्लम है उसमें रिजल्ट चाहिए, उस पर बात करो। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप जैविक प्रोडक्ट बनाएं, जैविक दूध उत्पादन करें, खुद स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ रखें और लोगों को स्वस्थ रखते रखते 2025 तक क्या पता सरकार आपको पद्म भूषण के लिए बुलाए कि आइए शत्रुघ्न सिंह यादव जी, आपने इस गांव को जैविक बनाया था इसलिए आपको सरकार पद्म भूषण के लिए बुला रही है। हो सकता है रघुनंदन शर्मा को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुलाए, बोले आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने इस गांव को जैविक कर दिया, यहाँ के लोगों को रोजगार दे दिया, यहाँ के खेतों को सुधार दिया, मैं भी यहाँ की सब्जी खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है, आइए आपको आज एक समारोह में सम्मान करेंगे। और अब तो लीगल प्लेटफॉर्म भी बन गया, नेटवर्क मार्केटिंग लीगल प्लेटफॉर्म हो गया है, तो लीगल होने की वजह से जीएसटी भरोगे तो भैया बोलेंगे इस शहर में सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला डीएस रजावत को सम्मानित एक प्रत्यक्षी पत्र देना चाहिए, क्योंकि कानपुर में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला रजावत है। अरे सब मिलेगा, बल्ले बल्ले होगा, बस टिके रहो, लगे रहो और जी जान शक मत करो, अपनी चीजों पे शक मत करो। रोज रोज जब कर रहे हो तो कहते हैं ना, एक बार शादी हो गई, अब अच्छी हो चाहे बुरी हो तुम बदल नहीं सकते हो, तो जैसी है उसके साथ चलो और उसको खुश रखो, तो ही आपके परिवार में खुशी रहेगी और आप हमेशा खुशी परिवार में खुश हंस खुश रहोगे। रोज रोज लड़ाई झगड़ा करने से तुम बदल तो सकते नहीं हो, नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट चेंज, यस और नो। तो अभी हम लोग को क्या करना है, नेटसप में आ गए हैं, अच्छे चीजों को और बढ़ाओ, जो समझ में नहीं आता भूल जाओ, बोले यार रजावत को आ गया 2 करोड़ हमको भी आ जाएगा, सीधी बात। क्या करना है, रोज 2 प्लान दिखाना है, बस कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 2 प्लान रोज दिखाना है। और अगर पीडीसी खोला हुआ है तो पीडीसी पे सरकारी नौकर की तरह पहुंच जाना है, खत्म बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ओवर टू नरेंद्र प्रजापति सर। थैंक यू सर।